हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है। तो इस प्रश्न में हमसे आनुवंशिक फेरबदल के विषय में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें यह बताना होगा कि आनुवंशिक फेरबदल क्या है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है, वह है आनुवंशिक फेरबदल के विषय में। आनुवंशिक फेरबदल। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह आनुवंशिक फेरबदल होती क्या है। तो क्या किया जाता है कि किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में इस प्रकार से फेरबदल की जाती है। आनुवंशिक पदार्थ में फेरबदल की जाती है ताकि हमें उस जीव में कुछ वांछित गुण या ऐच्छिक गुण हमें मिल सकें जो कि क्या हो, लाभप्रद हो। इसे समझते हैं जैसे कि मान लीजिए एक जीव है, जीव एक, और इसमें क्या है, इसमें कुछ वांछित गुण हैं जो हमें एक दूसरे जीव में चाहिए, अर्थात इसमें वांछित गुण वाले जीन हैं। वहीं जो दूसरा जीव जो है, इसमें हमें गुण चाहिए, इसके अंतर्गत हमें ये गुण चाहिए जो जीव एक में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के जीन में क्या करेंगे, फेरबदल करेंगे। यानी कि यहाँ पर से वांछित गुण वाले जीन को लेंगे और इसे डाल देंगे इसके जीन में। इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा वह वांछित गुण वाला जीव हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। वांछित गुण वाला जीव हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है आनुवंशिक फेरबदल। अब देखते हैं प्रश्न के दूसरे हिस्से से कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। यदि हम ये आनुवंशिक फेरबदल करते हैं तो इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो पहला तो उपयोग ये है कि इससे एक नई नस्ल का निर्माण होता है जो कि एक लाभदायक नस्ल है। नई लाभदायक नस्ल का यहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा। दूसरा ये है कि ऐसे जीवों में ऐसा देखा जाता है कि कम समय में परिपक्वता देखने को मिल जाती है। कम समय में परिपक्वता, जिससे क्या होगा, जिससे हमें जो भी उत्पाद मिल रहा है वो जल्दी मिलेगा। तीसरा है, ऐसे जीवों की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाती है। किसी भी कारक जैसे ताप इत्यादि के प्रति इनकी क्या हो जाती है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तथा प्रतिरोधकता यदि बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी केवल शारीरिक प्रतिरोधकता ही नहीं, जो भीतर में जो इनके अन्य बाहर के जो भी ऐसे कारक होते हैं जो इनमें रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उनके प्रति प्रतिरोधकता भी इनकी बढ़ जाती है। अर्थात ये रोगों से बचाव करने में सक्षम हो पाते हैं। सक्षम अर्थात ये अधिक सक्षम हो जाएंगे, जो पुराना जीव है उससे अधिक सक्षम ये रोगों से बचाव करने में होंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणाली में कैसे उपयोगी है। तो आनुवंशिक फेरबदल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में इस प्रकार से बदलाव किया जाता है ताकि उस जीव में हमें वांछित गुण प्राप्त हो सके। इसके उपयोग ये है कि इससे नई लाभदायक नस्ल का निर्माण होता है। कम समय में ऐसे जीवों में परिपक्वता देखने को मिलती है जिससे उत्पाद जल्दी प्राप्त होता है। तीसरा, इनमें प्रतिरोधकता बढ़ जाती है तथा ये रोगों से बचाव की क्षमता भी इनमें बढ़ जाती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।